हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको ये बुद्धा की पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। ये बुद्धा सीरीज़ की मेरी थर्ड पेंटिंग है। इसमें मैंने बुद्धा का फेस बनाया है और एक बौद्ध भिक्षु बनाया है। इस पेंटिंग को कंपोज करने के लिए मैंने दो अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स को मर्ज किया और फिर ये कंपोजिशन बनाया है। इसमें बहुत अलग तरह के मैंने कलर्स यूज़ किए हैं। टॉर्किश ब्लू है, ऑलिव ग्रीन है, बहुत ही डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ये पेंटिंग आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले मैं स्केच करूँगा, फिर उसके बाद मैं कलरिंग करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। इस फोटोग्राफ को देखकर मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक स्केचिंग करूँगा। मैं ये ब्लॉक टेक्निक आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें मैंने 16 कॉलम और 30 रोज़ बनाई हैं। सिमिलर कॉलम्स और रोज़ मैंने रेफरेंस फ़ोटो पे भी बनाया है। बुद्धा का पेंटिंग मैं पहले भी कर चुका हूँ। बहुत सिमेट्रिकल उनका फेस रहता है, एग्जैक्टली सेम लेफ़्ट और राइट में आँखें, कान, लिप्स और नोज़ बनाने पड़ते हैं। तो ये मैं पेंटिंग में बुद्धा का चेहरा बना रहा हूँ और नीचे एक बौद्ध भिक्षु है जो कि साधना कर रहे हैं, वो बताऊँगा। और आप देख सकते हैं कैनवास में मैंने दोनों तरफ कुछ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं टेक्सचर बनाऊँगा और कुछ सिंबल्स बनाऊँगा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। स्केच के लिए आप बिना ब्लॉक टेक्निक यूज़ किए भी उसे बना सकते हैं, बट मैं जनरली ब्लॉक टेक्निक के साथ ही स्केच बनाता हूँ। उससे काफ़ी एक्यूरेट स्केच बनता है और प्रपोर्शंस और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हमारा स्केच बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम कलरिंग करेंगे। कलर्स हमने जो यूज़ करने हैं वो हैं वाइट, टाइटेनियम वाइट, ऑरेंज, येलो, ऑर्कर, अल्ट्रामरीन ब्लू, ऑलिव ग्रीन, पर्पल, टॉर्किश ब्लू और रेड। और अब हम गेज़ो का यूज़ करते हैं। तो जो स्केच किया हुआ था उसके ऊपर मैं रोलर से जो गेज़ो होता है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि एक टेक्सचर मिलेगा मेरे को कैनवास के ऊपर। कुछ लोग पहले गेज़ो यूज़ करते हैं और फिर स्केचिंग करते हैं, पर मैंने पहले स्केच किया है और फिर उसके ऊपर गेज़ो अप्लाई कर रहा हूँ। अब गेज़ो को हमने सूखने दिया करीबन 10-15 मिनट और उसके बाद मैंने कलरिंग चालू की है। गेज़ो को सूखने देने के बाद ही वो टेक्सचर रहता है, अदरवाइज़ टेक्सचर मिलता नहीं है। तो मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया है छोटा सा और ये मैं अल्ट्रामरीन ब्लू, टॉर्किश ब्लू, वाइट, येलो ऑकर और थोड़ा सा ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर्स को लेकर मैं कपड़े से कैनवास के ऊपर पेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मैं जो ऊपर का हिस्सा है और पेंटिंग के दोनों तरफ का जो पोर्शन है उसमें मैं इस तरह से करूँगा। और एक टेप लगाया है, आप देखिए मैंने ये टेप निकाल दिया। अब सिमिलरली मैंने वर्टिकल टेप्स लगाए हैं दोनों तरफ। उन टेप्स के साइड में, दोनों साइड में मैं कलरिंग करूँगा कपड़े को। इसके लिए मैंने अभी तक ब्रश यूज़ नहीं किया है। जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो अल्ट्रामरीन ब्लू, टॉर्किश ब्लू, येलो ऑकर, थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन। तो ये सारे कलर्स से मैं डिफरेंट टोन्स के साथ कपड़े से उसको इम्प्रेशन ला रहा हूँ। एक अलग जो गेज़ो का टेक्सचर तो है ही, उसके ऊपर कलर्स का भी एक अपना टेक्सचर आ रहा है जिस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारी दोनों साइड लगभग हो गई है। अब हम जो है एक और कोट कर रहे हैं जहाँ जहाँ छूट गया है
कलर्स उसको मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने ब्रश से काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम जो पीपल की पत्तियां हैं उनके चारों तरफ उसको पेंट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ऑलिव ग्रीन लिया है और बेस कलर में ऑलिव ग्रीन के साथ करूँगा। फिर इसके ऊपर मैं वाइट से जो लकीरें होती हैं पत्तियों के ऊपर वो बनाऊँगा और फिर उसको येलो ऑकर और डिफरेंट कलर्स के साथ थोड़ा सा डेकोरेट करूँगा या फेड करूँगा उसका। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आप देख सकते हैं ऑलिव ग्रीन की, तो उसको मेरे को थोड़ा लाइट करना है। तो पहले मैं पूरा ऑलिव ग्रीन का कोट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैं डिफरेंट कलर्स अप्लाई करूँगा पत्तियों के ऊपर। तो इस तरह से हमारी सारी पत्तियों का बेस कलर हो गया है। अब मैंने जैसा बोला था वाइट कलर्स के साथ उनकी जो रेखाएं होती हैं, रेखा होती है पत्तियों के ऊपर, लाइंस, वो पेंट कर रहा हूँ। बहुत कलरफुल पेंटिंग है पर इस बार मैंने कलर थीम थोड़ा सा अलग किया है। अब हमारी ये रेखाएं हो गई। अब हम येलो ऑकर और थोड़ा वाइट मिक्स करके पत्तियों के जो डार्कर वैल्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा ब्राइट और लाइट कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आईज़ को अपने अच्छा लगे। इस तरह से पेंटिंग कर रहा हूँ। तो हमने वो अप्लाई करें। अब हम पत्तियों के चारों तरफ एक शेडो बनाएंगे। जो उनके रिंग्स हैं वो कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू और येलो ऑकर को मिक्स करके एक डार्कर टोन बनाई है, जिससे वो चारों तरफ उनके रिंग्स हैं वो पेंट करूँगा। आपको भी ये पेंटिंग बहुत आसान लग रही होगी। जी हाँ, बहुत आसान पेंटिंग है, आप भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि बहुत सिमेट्रिकल बनाया गया है ड्राइंग, और उस ड्राइंग में मैं कलर फिलिंग कर रहा हूँ जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब हम जो पत्तियां हैं उसके चारों तरफ एक शेडिंग कर रहे हैं, जिससे वो एक 3D टाइप का इमेज बने उसका। तो इसके लिए भी मैंने डार्कर टोन के लिए पर्शियन ब्लू और बर्न अंबर लिया है। और लाइनर ब्रश यूज कर रहा हूँ 0 नंबर का। जब कलर कर रहा हूँ उसको अपने फिंगर से थोड़ा स्प्रेड भी कर देता हूँ, तो एक नेचुरल लुक आता है। आप देख सकते हैं मैंने हर पत्ती के चारों तरफ कर दिया है। अब मैंने बुद्धा के स्केच के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने ऑलिव ग्रीन, टर्कोइश ब्लू ये मिक्स करके एक बेस कलर बनाया है। फिर उसको मैंने पर्शियन ब्लू के साथ डार्कर टोन में कन्वर्ट किया। बेस कलर अपना टर्कोइश ब्लू और ऑलिव ग्रीन है, और उसको मैं पर्शियन ब्लू से उसकी डार्कर टोन बनाता हूँ, और लाइटर टोन के लिए मैं वाइट यूज़ करूँगा। तो इस तरह से जो उनके बालों के ऊपर काम है वो कर रहा हूँ। अभी मैं सर्कल्स बना रहा हूँ और बेस कलर के साथ बना रहा हूँ। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर मैं शेडिंग करूँगा। उसके लिए मैं पर्शियन ब्लू और वाइट इन सब कलर्स का यूज़ करने वाला हूँ।
ये बनाने के लिए, ये पेंट करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, बहुत छोटा वाला साइज़ का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे वाले हिस्सा है बालों का, उसके सर्कल्स थोड़े बड़े हैं, फिर उससे छोटे हुए, फिर जिस तरह से हमें दिखाई देते हैं उस तरह से हम बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बुद्धा की पेंटिंग मैंने पहले भी बनाई थी, जो कि बहुत लोगों को पसंद आई। तो ये मैंने एक अपने आप कंपोज किया है पेंटिंग, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको ये पसंद आएगा। अब हम जो उसके ब्लैंक पोर्शन है उसमें पर्शियन ब्लू से हम फिल कर रहे हैं, जिससे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी या दिखाई देगा जो हमारे सर्कल्स हैं। वी आर ट्राइंग टू फिनिश द सर्कल। तो पर्शियन ब्लू से हम उसको फिल कर रहे हैं, जिससे वो हिस्सा उठा हुआ दिखाई देगा, और पर्शियन ब्लू का डार्क होता है तो वो गड्ढे में दिखाई देगा या डीप दिखाई देगा। अब आप उसके ऊपर वाइट और टर्कोइज ब्लू मिक्स करके बना रहे हैं, एंड देन पर्शियन ब्लू से आप उसके ऊपर एक जो उसका सर्कुलर इम्प्रेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये पेंटिंग मैं काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, मतलब करीबन 1 महीने से बना रहा हूँ। पहले मैं कुछ लेयर बनाए, फिर उसके बाद उसको सूखने दिया, फिर दूसरी लेयर बनाई। इस तरह से पेंटिंग को करीबन 20-25 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं बना के। अब मैं वाइट से टिप्स दे रहा हूँ, जिससे वो एक शाइन आएगी। अब हमारे जो बालों का काम है लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम उसके फेस के ऊपर काम करेंगे। फेस के लिए जो मिडिल टोन है वो टर्कोइज ब्लू और ऑलिव ग्रीन से बनाऊंगा, और जहाँ उसको डार्क करना है उसमें थोड़ा बर्न अंबर और पर्शियन ब्लू मिक्स करूँगा। जो उनके फीचर्स हैं उसके लिए मैं पर्शियन ब्लू यूज़ करूँगा, जैसे उनकी नोज़ है, आईब्रो है, लिप्स है। सबसे पहले हम आईब्रोज और आईज़ के चारों तरफ का एरिया बना लिया मैंने पर्शियन ब्लू से। अब मैं लिप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ आउटलाइनिंग है। जब ये आउटलाइनिंग हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसके चेहरे के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर कलरिंग करूँगा। हमारी आउटलाइनिंग लगभग हो गई है। उनके जो मस्तक के ऊपर एक टीका है उसको पेंट कर रहा हूँ, उसके लिए भी पर्शियन ब्लू ही यूज़ किया है। टर्कोइज ब्लू मेरा एक फेवरेट कलर है और इस पेंटिंग में मैंने उसे बहुत यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं मैंने एक मिडल टोन बनाया है पर्शियन ब्लू और ऑलिव ग्रीन का, जिसके साथ मैं पूरे चेहरे को कवर कर रहा हूँ। और बाद में फिर जब ये बेस से चेहरा कवर हो जाएगा उसके बाद मैं चेहरे के शेप के लिए डिफरेंट टोन इन्हीं कलर्स की बनाऊंगा। उसमें थोड़ा सा पर्शियन ब्लू मिक्स करूंगा जिससे वो डार्क हो, और थोड़ा वाइट मिक्स करूंगा जिससे वो लाइट हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हीं कलर्स को यूज़ करके डिफरेंट टोन्स बना के उसको अप्लाई कर रहा हूँ। साइड में ऑलिव ग्रीन और पर्शियन ब्लू का डार्कर टोन है, माथे के ऊपर बीच में लाइटर टोन है। इसी तरह से उनके गाल के ऊपर थोड़ा लाइटर टोन रहेगा, साइड वाले गालों के ऊपर डार्कर टोन रहेगा। तो ये आप भी अब तक समझ गए होंगे किस तरह से डिफरेंट
कलर्स की वैल्यूज़ के साथ पेंट किया जाता है फेस को, क्योंकि वो फेस एक राउंड लगना चाहिए रादर की फ्लैट। और बुद्धा का ये कलर में फेस आपने शायद ही देखा हो, क्योंकि ये मैंने अपने आप सोचा और बनाया है। कलर का कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं पूरा स्कीम जो है कलर का वो ब्लू और ग्रीन बेस्ड है। बहुत डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है इस पेंटिंग के लिए। लास्ट टाइम जो बुद्धा बनाए थे उस पे मैंने कोबाल्ट ब्लू और ऑरेंज का कलर थीम रखा था। इस बार भी मैं ब्लू का रख रहा हूँ, बट इस बार जो है कोबाल्ट ब्लू ना होते हुए टॉर्कॉइश ब्लू, अल्ट्रा मरीन ब्लू, ऑलिव ग्रीन एंड देन ऑफ कोर्स जो भिक्षु हैं नीचे उनको मैं ऑरेंज कलर के साथ उनके वस्त्र बनाऊंगा। तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अब आप देख सकते हैं कि लगभग फेस पे जो काम था वो हो गया। अभी उनके कानों के ऊपर काम होगा और ये फर्स्ट कोट है। इसके बाद मैं एक और कोट करूँगा जिससे और ज़्यादा रिफाइन हो पेंटिंग। आप ब्रशेस के स्ट्रोक्स आप ज़रूर देखिएगा, किस फेस के किस एरिया में मैं किस तरह से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी पेंटिंग में काफ़ी अंतर नज़र आता है। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देता था, बट इसके पीछे भी एक थ्योरी है। फेस के इस एरिया में किस तरह से स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपका स्केच बहुत अच्छा है, आपका कलर सिलेक्शन अच्छा है, बट अगर आपके स्ट्रोक्स अच्छे नहीं हैं या अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो पेंटिंग उतना अच्छा नहीं लगता है। अब उनके कानों के ऊपर कलरिंग कर रहा हूँ। कानों का इस एरिया भी थोड़ा सा मेरे को डार्कर रखना पड़ेगा, या जिससे कि वो थोड़ा पीछे की तरफ दिखाई दे। अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट रखूँगा कानों को तो कान आगे आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि फेस से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको पूरा जो कलर का थीम रहता है या कलरिंग रहती है, उसके पीछे भी एक अपने आप में लॉजिक रहता है, किस इंटेंसिटी का कलर किस एरिया में पेंटिंग के यूज़ करना है, सो दैट वो आगे या पीछे उस एरिया को दिखाएं या पेंट कर सकें। अब हम फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी जो गंभीरता है उसको उस पेंटिंग में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम गर्दन का हिस्सा जो है वो भी टॉर्कॉइश ब्लू और ऑलिव ग्रीन का कॉम्बिनेशन से बना रहा हूँ। अब बुद्धा का फेस का लगभग फर्स्ट कोट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि मैं पर्शियन ब्लू के साथ उनके जो फेस का साइड एरिया है उसमें डार्कर टोन्स डाल रहा हूँ, जिससे वो और ज़्यादा 3D दिखाई देगा। बहुत ही सिमेट्रिकल फेस है उनका, और ये कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन में बुद्धा फर्स्ट टाइम कोई बना रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बुद्धा की देखी हैं तो उसमें ये वाला कलर मैंने कभी नहीं देखा उनका। बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है।
टॉर्कश ब्लू और ऑलिव ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हैं, और फिर हाइलाइट्स जो हैं वो पर्शियन ब्लू से हैं। अब हम जो बौद्ध भिक्षु बैठे हैं उनके ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैंने येलो ऑकर और रेड मिलाकर स्किन टोन बनाई है, और फिर उनके जो कॉस्ट्यूम है वो ऑरेंज कलर के साथ बनाएंगे, जिससे कि एक कंट्रास्ट आएगा इस पेंटिंग में पूरी। तो हम उनकी बॉडी कलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। स्किन टोन मैंने कई बार आपको अपनी पेंटिंग्स में बताया, सिखाया भी है किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने येलो ऑकर, रेड, थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके ये टोन बनाए हैं। इनकी फिर मैं 3 टोन बनाता हूँ। एक बहुत ही लाइटर टोन रहती है, उसमें बहुत वाइट होता है, एक मिडिल टोन होती है, और एक डार्कर टोन होती है। डार्कर टोन के लिए थोड़ा सा मैंने बर्न अंबर भी मिक्स किया है उसमें। जो फीचर्स हैं उसके लिए मैं पर्शियन ब्लू मिला के डार्क फीचर्स जैसे आईब्रोज और ये सब बनाऊंगा। बहुत शांत मुद्रा में एक बौद्ध भिक्षु ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, ये मुझे इस पेंटिंग में दिखाना है। चेहरे के ऊपर वो डिफरेंट टोन्स के साथ शेडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइट का इफेक्ट दिखाना है, किधर से लाइट आ रही है, किधर से नहीं आ रही, और किस तरफ से डार्कर एरिया है उनकी बॉडी पे शेड्स के कारण, शेडो के कारण, और किस तरफ उनका लाइटर टोन है। बहुत ही आसान पोज है लगता है देखने में, पर जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए इस तरह से, तो बड़ा ही शुरू में कंसंट्रेशन लाना और इतनी देर तक बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। जिन लोगों को आदत नहीं है मेडिटेशन या ध्यान करने की, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उनका मन जो है वो इधर उधर भागता रहता है, और उसको कंट्रोल करना यही ध्यान है। मैं भी काफ़ी योगा करता हूँ, और मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग भी ले रखी है, मैंने सुदर्शन क्रिया और ये सब भी सीखा हुआ है, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। और अब तो हालांकि मैं पेंटिंग भी जब करता हूँ तो मैं अपने आप को बाकी के टेंशन्स के साथ या क्या चल रहा है उससे मैं टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। और जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो मेरे लिए पेंटिंग भी एक प्रकार से मेडिटेशन ही है। काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है पेंटिंग करने के बाद, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, आपका बीपी बहुत ही कंट्रोल में रहता है। तो और उसके साथ कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी भी बनी रहती है। तो उसके लिए मैं काफ़ी सालों से कंटिन्यूस या रेगुलर पेंटिंग कर रहा हूँ। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और उतना ही ज़रूरी है मेंटल एक्सरसाइज भी। आपका मेंटल रिलैक्सेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुन के रिलैक्स लगता है, कुछ लोग जो है मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। मेरा जो तरीका है वो पेंटिंग से मैं अपने आप को रिफ़्रेश करता हूँ। थोड़ा आउटडोर फिज़िकल एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, रनिंग, जिम, इस तरह की चीज़ों में मेरे को मज़ा आता है। और कभी कभी जब मुझे लगता है तो फिर मैं मेडिटेट भी करता हूँ। तो ये जब भिक्षु का पोज बना रहा था मैं, या जो मेरा कंपोजिशन था
वो भी एक प्रकार से मैं जो करता हूँ उसको दिखाने के लिए या उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये कंपोजिशन किया मैंने। हम हाइलाइट्स कर रहे हैं जहाँ पर हाथ और पैरों की और पोजीशनिंग है वो कर रहे हैं। आपने जब देखा होगा कि मैंने जब स्केच कर रहा था तो जो कंपोजिशन मैंने रखी थी रेफरेंस में, उसमें इनके जो कॉस्ट्यूम थे वो रेडिश थे, पर मैं इसको ऑरेंज कलर के बना रहा हूँ, जिससे क्योंकि वो मोर एक्सेप्टेड कॉस्ट्यूम कलर लगता है मुझे। जब भी मैं बौद्ध भिक्षु का ध्यान करता हूँ तो मुझे ऑरेंज कलर के कपड़े याद आते हैं। मैं कुछ सालों पहले धर्मशाला गया था। वहाँ पर धर्मशाला जो कि हिमाचल में है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को देखा था। उनके कलर जो कॉस्ट्यूम के थे वो वैरायटी थी, कुछ रेडिश कलर के थे, कुछ ऑरेंज कलर के थे। एक बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पर। छोटा सा मार्केट था, मठ था और काफ़ी लोग अलग अलग जगहों से वहाँ आते हैं। दलाई लामा इनका वो स्थान माना जाता है, वन ऑफ द मठ। उनकी बॉडी का पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। अब उनके जो बैठे हैं उसके चारों तरफ आप देखते हैं कलर में थोड़ा वाइट वो है, एरियाज छूटे हुए हैं, उनको मैं डार्कर टोन के साथ कवर करूँगा, जिससे ये इनका जो बॉडी है वो एकदम से बाहर की तरफ दिखाई देगा, हमारे तरफ दिखाई देगा। और एक जब आप कंट्रास्ट कलर के साथ करते हैं तो वो दूसरा एरिया उठ के बाहर आता है, और वही मैं चाहता हूँ कि जो भिक्षु हैं वो हमारे पेंटिंग में ऐसा लगे कि काफ़ी पास में बैठे हुए हैं, और जो पीछे बौद्ध का चेहरा है वो काफ़ी पीछे है। और इसी के लिए मैं बौद्ध भिक्षु के ऊपर काफ़ी सारी डिटेलिंग कर रहा हूँ। उनका जो सराउंडिंग कलर है वो थोड़ा डार्कर रख रहा हूँ, जिससे वो हमें पास में दिखाई देंगे। हमारा अभी जो है बैकग्राउंड बौद्ध, भिक्षु, बुद्धा, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पेंटिंग के ऊपर और काम करूँगा, जिसमें उनके फ्लावर्स हैं और जो दोनों तरफ का एक एरिया है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा और काम करूँगा। ये पेंटिंग मेरा लगभग तैयार हो गया है। फाइनल टचेस मैं दूंगा, इसमें थोड़ा सा फ्लावर्स बनाऊंगा, बौद्ध भिक्षु के आगे रखे हुए हैं, जिससे वो और पेंटिंग में एक ऊंचाई आएगी। फ्लावर बहुत छोटे बनाऊंगा, उससे कंपैरिजन में बौद्ध भिक्षु थोड़े बड़े और फिर बुद्धा और बड़े, तो एक रिलेशन बनेगा। आप देख सकते हैं पेंटिंग में ऑब्जेक्ट वाइज। अब देखिए आप छोटे छोटे मैं फ्लावर्स बना रहा हूँ उनके पैरों के पास में, जिससे ओवरऑल जो है वो काफ़ी ऊंचा एक पेंटिंग लगेगा। फ्लावर्स के लिए मैं वाइट कलर, ब्लू कलर और येलो कलर यूज़ करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये पेंटिंग, और
मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।